जो भी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ वो सारी जानकारियाँ अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग परंपराएं, विद्वान और अलग अलग किताबों से इकट्ठा की हुई ही जानकारी है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देना नहीं है या किसी दूसरे धर्म के साथ आलोचना करना या तुलना करना है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अशोक नायक है और मैं आप सभी का तहे दिल से अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है कि जिस धर्म को आज पूरी दुनिया हिंदू धर्म के नाम से जानती है उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? क्या इसका कोई एक संस्थापक था? क्या किसी एक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी, या फिर यह हजारों वर्षों में विकसित हुई ऐसी परंपरा है जो आज भी जीवित है? आज हम इसी विषय को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म की तुलना करना या किसी की आलोचना करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतिहास, भारतीय परंपरा और उपलब्ध शोध के आधार पर सनातन परंपरा को समझना है। अगर आप भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए। आज हम जिस धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं उसकी प्राचीन परंपराओं में सनातन धर्म शब्द का भी उपयोग किया जाता था। सनातन का अर्थ है शाश्वत या अनादि, अर्थात जिसकी कोई निश्चित आरंभ या किसी तरह का अंत नहीं है। हिंदू शब्द स्वयं प्राचीन वैदिक ग्रंथों में धर्म के नाम के रूप में नहीं मिलता। इतिहासकारों के अनुसार यह शब्द सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। प्राचीन फारसी भाषा में स का उच्चारण कई बार ह होता था, इसीलिए सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। समय के साथ यह नाम व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। दुनिया के कई धर्मों के साथ किसी एक व्यक्ति का या कोई एक संस्थापक का नाम जुड़ा है, लेकिन हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं माना जाता। यह परंपरा अनेक ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों और संतों के विचारों से हजारों वर्षों में विकसित हुई है। अलग अलग युगों में लोगों ने ईश्वर, प्रकृति, जीवन और नैतिकता को समझने का प्रयास किया और यही विचार आगे चलकर विशाल धार्मिक रूप, दार्शनिक परंपरा का रूप लेते गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसका कोई निश्चित वर्ष तो इतिहास में दर्ज नहीं है। भारतीय धार्मिक परंपरा मानती है कि सनातन धर्म अनादि है। वहीं इतिहासकार और पुरातत्वविद उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हजारों वर्षों में विकसित हुई। वैदिक साहित्य, पुरातत्वविद खोजें और भाषाई अध्ययन से इस विकास को समझने में मदद मिलती है। लेकिन कई विषयों पर विद्वानों के बीच आज भी मतभेद हैं। इसीलिए किसी एक तारीख को हिंदू धर्म की शुरुआत कहना इतिहास की दृष्टिकोण से सही माना नहीं जाता। जब भी हिंदू धर्म की बात होती है तो सबसे पहले हिंदू धर्म में सबसे पहले वेदों का नाम आता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हिंदू धर्म में 4 प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन वेदों में कई प्रकार के मंत्र, प्रार्थनाएं, यज्ञ, दर्शन और जीवन से जुड़े अनेक विचार मिलते हैं। परंपरा के अनुसार ऋषियों ने इन ज्ञानों का श्रवण किया और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चले गए। बाद में इन्हें लिखित रूप में संरक्षित भी किया गया। इसी कारण वेदों को हिंदू परंपरा के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? सबसे बड़ी विशेषता है इसकी विविधता। यहाँ शिव की उपासना भी होती है, विष्णु जी की होती है, शक्ति जी की होती है, गणेश जी की होती है, सूर्य भगवान की भी होती है। इस धर्म में योग है, ध्यान है, भक्ति है, ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है और कई अलग अलग प्रकार के परंपराएं हैं। लेकिन सबका उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना, सत्य की खोज करना और धर्म अर्थात कर्तव्य, नैतिकता और संतुलित जीवन को महत्व देना है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं माना जाता। यह हजारों वर्षों में विकसित हुई एक विशाल परंपरा है। हिंदू शब्द का ऐतिहासिक विकास अलग है, जबकि सनातन शब्द धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वेद इस परंपरा के प्रमुख प्राचीन ग्रंथों में गिने जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस विषय पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आज भी अलग अलग विद्वानों और परंपराओं के अलग अलग मत हैं।
इसीलिए हमें अध्ययन हमेशा खुले मन और विश्वसनीय स्रोतों के साथ करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें, साझा जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम जानें कि 4 वेद में क्या है, उनमें क्या लिखा है और वे आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे फॉलो जरूर करें। मैं रोज आपके लिए सनातन परंपरा, भारत के प्राचीन मंदिरों, ज्योतिर्लिंगों, शक्तिपीठों और हमारे इतिहास पर शोध आधारित वीडियो लेते आता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।